मुझे ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मैंने काया से भी मेडिकेटेड चीज़ ले हम अपने चेहरे पर लगाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए। उसे हमने डैमेज कर लिया। तो जो पिगमेंटेशन है ज़्यादा इग्नोर करते हैं, बहुत फ्री की चीज़ है। लेकिन पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो पा रही है तो ये 4 टेस्ट आपने मेरी पिगमेंटेशन को ठीक करने वाली ना सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ थी जिसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि किसी की बहन की शादी है या फिर किसी की खुद की शादी है और वो चाहते हैं कि जल्दी से चेहरे से पिगमेंटेशन पूरी तरह से ठीक हो जाए। ओके, सुसाइड तक के उसके मन में थॉट्स आते हैं। तो आज ये वीडियो उन लेडीज के लिए है जो अपनी पिगमेंटेशन को बहुत जल्दी ठीक करना चाहती हैं। मेरे को पिगमेंटेशन हुई थी 2017 में। मेरा छोटा बेटा हुआ था, उसके बाद मुझे पिगमेंटेशन होना शुरू हो गई थी क्योंकि उसी टाइम में मुझे थायराइड हुआ था और उसी टाइम में मेरे को पीसीओडी हो गया था। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई डर्मेट नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना एक लाइफ का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि 9 से 10 साल पुरानी छाइयों को मैंने किस तरह से ठीक करा। 9 साल पहले 2017 में मेरा छोटा बेटा हुआ था और 3 साल आपको पता ही है कि मतलब 3 साल हमारे ऐसे निकलते हैं कि हमें अपना खुद का होश नहीं होता है। लेकिन जब मुझे लगा कि मेरे चेहरे पर पिगमेंटेशन हो रही है और मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मुझे अपने लिए कुछ करना चाहिए। तो जो शुरू के 3 साल थे, जिस टाइम में हम बच्चे की बोतल संभालते हैं, डायपर संभालते हैं, उस टाइम में ये सोच लो मैं 3 चीज़ें जो कर रही थी ना, कंसिस्टेंसी से कर रही थी। आज मैं 9-10 चीज़ें कर रही हूँ तो कंसिस्टेंसी से कर रही हूँ। मेरे अंदर एक चीज़ थी जो मैंने अभी बताया कि जिसकी वजह से मैं अपनी पिगमेंटेशन को ठीक कर पाई। कोई भी टाइम फिक्स नहीं था मेरे माइंड में। मैंने ये बिल्कुल नहीं सोच रखा था कि मेरे को अपनी पिगमेंटेशन को 3 महीने में ठीक करना है, 9 महीने में ठीक करना है, 1 साल में ठीक करना है। मैं आज भी उस चीज़ को करती आ रही हूँ और 9 साल ऐसे मुझे हो गए हैं कि मैं 9 साल से लगी हुई है अपनी स्किन को क्लियर करने में। डिपेंड करता है आपकी स्किन पर, डिपेंड करता है आपकी डाइट पर, डिपेंड करता है आपके लाइफ़स्टाइल पर कि आप कितना अपने लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव कर रहे हो। इन 9 साल में मैंने जितना अपने लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव करा है ना, मैंने कभी भी इतना इम्प्रूव नहीं किया है। एक तो मैं 35 प्लस हो चुकी हूँ, इस टाइम में मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी है, बट मुझे ऐसा लगता है इस टाइम में मैं पूरी तरह से फ्री हूँ मेहनत करने के लिए। सुबह बच्चे स्कूल चले जाते हैं, 2 बजे स्कूल से आते हैं, उसके बाद थोड़ा-सा उन्हें टाइम मिलता है, फिर वो ट्यूशन चले जाते हैं। तो इस बीच में ना मुझे कुछ घंटे मिल जाते हैं अपने लिए कुछ करने के लिए, अपना अलग से खाना बनाने के लिए, अपने बारे में सोचने के लिए। तो यही एक चीज़ थी कि मैंने टाइम को फिक्स नहीं किया था। अगर आप भी अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करना चाहते हो ना, तो टाइम को आपने फिक्स नहीं करना है। मुझे पता है आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि किसी की शादी होने वाली है। तो उसके लिए ना आपने मेहनत बहुत अच्छे से करनी है। मैंने ना कभी भी हार नहीं मानी कि मतलब 3 महीने हो गए हैं, 4 महीने हो गए हैं, यहाँ तक कि मुझे 3 साल हो गए थे जब छोटा बेटा बहुत छोटा था, ढाई 3 साल का था। मेरे चेहरे पर जो पिगमेंटेशन थी टस से मस नहीं हो रही थी, मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था। उस टाइम में भी ना मैंने हार नहीं मानी थी कि ठीक नहीं हो रही है तो मैं अपनी डाइट छोड़ दूँ, ठीक नहीं हो रही है तो मैं इसके लिए कुछ करना बंद कर दूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस चीज़ को ना मैं आज भी करती आ रही हूँ। मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन एक अच्छी मेंटल हेल्थ के साथ। आप लोगों के बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं कि दी हमारी मेंटल हेल्थ तक खराब हो रही है। ऐसा होता है, मैं मान रही हूँ, काफ़ी लोग अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर लेते हैं सिर्फ स्किन की प्रॉब्लम को लेकर के। देखिए, आप ना बहुत ज़्यादा कीमती हो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। आप खुद के लिए भी बहुत ज़्यादा कीमती हो। जब मेंटल हेल्थ खराब होती है ना, आप यकीन करना उस मेंटल हेल्थ को आप वापस से ठीक नहीं कर सकते हो। एक बार आप डिप्रेशन के मेडिकेशन पर गए, यानी कि डिप्रेशन की आपकी दवाइयाँ शुरू हुई, आपकी नींद की दवाइयाँ शुरू हुई, वो दवाइयाँ कभी छूटती ही नहीं है। फिर आप एक और चीज़ का इलाज कराओगे। तो मतलब स्किन के लिए कोई स्किन ऐसी चीज़ नहीं है कि ठीक नहीं हो सकती है। स्किन के बैरियर को ठीक करना है। स्किन का बैरियर कैसे ठीक होगा? ऊपर से लगा करके आप जो अपनी स्किन को ऊपर से दे रहे हो और अंदर से आप क्या खा रहे हो, क्या दे रहे हो अपनी स्किन को। मैं बहुत सारी डाइट आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और करती रहती हूँ। जो करती रहती हूँ वो मेरा आज का नया रूटीन होता है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। 3 चीज़ें आप कर रहे हो ना, तो 3 चीज़ों को करते-करते ना चौथी चीज़ को करना शुरू करो। 5 चीज़ें मैं कर रही थी, आज मैं 9 चीज़ें कर रही हूँ। पर हर दिन सोचती हूँ कि मैं और क्या अपनी डाइट में ऐड करूँ, क्या अपने लाइफ़स्टाइल में नया इम्प्रूव करूँ। जब आप धीरे-धीरे इस चीज़ को करते जाओगे ना, आप अपनी स्किन में इम्प्रूवमेंट देखोगे।
काफ़ी लोग मेरे से जो जुड़े हैं ना, ऐसे भी हैं जिनको रिजल्ट मिल रहे हैं और एक कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं। तो जो नियम है कि आपने टाइम को फिक्स नहीं करना है, कंसिस्टेंसी को रखना है, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है और करते जाना है। एक टाइम था जब मुझे भी लगा था कि मुझे ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मैंने काया से भी ट्रीटमेंट लेने की सोचा था, बट उनका जो पैकेज था ना, बहुत ज़्यादा महंगा था। मैं उस जगह पर दोबारा गई ही नहीं। फिर मैं एक डर्मेट के पास गई, वो बहुत अच्छी डर्मेट थी। मैं आप लोगों को उनके बारे में बता भी चुकी हूँ। उन्होंने मेरे से खुल कर के ये बात करी, अगर आप नए हो तो मैं दोबारा बता देती हूँ कि जो आप ट्रीटमेंट लोगे उससे पिगमेंटेशन 70% ठीक हो सकती है, लेकिन इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इसको आपने मेंटेन करना है। इसको आपने मेंटेन कैसे करना है कि ट्रीटमेंट आपका 3 महीने 4 महीने बाद फिर आपको लेना पड़ेगा। तो भाई इतना तो पैसा मेरे पास तो नहीं है, ना ही इतना टाइम है। और जो चीज़ आपको लाइफ टाइम के लिए रिजल्ट नहीं दे सकती है, तो मेरा मानना ऐसा है कि उस चीज़ को करना बेकार है। कभी कभी बीच में मुझे लगा कि मुझे हाइड्रा फेशियल लेना चाहिए, बट हाइड्रा फेशियल ना 4,500-5,000 का एक बार का पड़ता है। और मैंने सिर्फ और सिर्फ यही सोचा कि इतना खर्चा मैं अपनी अगर डाइट पे कर लेती हूँ तो मैं हाइड्रा फेशियल से अच्छे रिजल्ट अपनी स्किन में देख सकती हूँ। तो मेरा तो सोचना सिर्फ इतना सा है। ये मेरी अपनी सोच है, आप क्या सोचते हो, सबका सोचने का तरीका अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो मैं तो इस तरह से सोचती हूँ। आप डाइटिशियन के पास जा कर के देखो, जो मैं डाइट बता रही हूँ, जो मैं रूटीन बता रही हूँ, जो मैं टाइम टेबल बता रही हूँ, वो भी आपको यही बताएंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत अलग बता दे, लेकिन लेकर के देखो, कोई कुछ भी नया नहीं। ट्रीटमेंट लेकर के देखो, आपको 3 महीने के लिए रिजल्ट मिल सकते हैं, 6 महीने के लिए रिजल्ट मिल सकते हैं, लेकिन वापस से आप वहीं आ जाओगे। तो आपके पास इतना पैसा है कि आप बार बार ट्रीटमेंट एक लाइफ के लिए ले सकते हो। और अपने कोई भी चीज़ कर रहे हो ना, चाहे वो स्किन केयर कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, कोई भी मेडिकेटेड चीज़ ले रहे हो, तो ब्रेन के साथ अपने दिमाग को थोड़ा सा ना चला करके आपने उस चीज़ को लेना है, उस काम को करना है। काफ़ी लोग स्किन खराब कर चुके हैं सिर्फ स्किन वाइटनिंग क्रीम लगा के, फॉर्मूला क्रीम लगा करके, पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए पता नहीं क्या क्या लगाया है, जिसकी वजह से स्किन खराब हो गई है। देखिए, एक होता है पिगमेंटेशन का आना। पिगमेंटेशन काफ़ी सारे रीज़न की वजह से आती है। मेरी प्रेगनेंसी की वजह से आई, किसी को पीसीओडी में आ जाती है, किसी को थायराइड की वजह से आ जाती है, जेनेटिक्स भी होती है, धूप में बहुत ज़्यादा रहते हैं उनको भी पिगमेंटेशन हो जाती है। ठीक है, ये पिगमेंटेशन नॉर्मल है, पिगमेंटेशन आ गई। लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं, फालतू जो चीज़ें हमें अपने चेहरे पर नहीं लगानी है, जो हमारी स्किन के लिए नहीं है, वो हम अपने चेहरे पर लगाते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए। उससे क्या होता है, हमारे स्किन का बैरियर बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। एक तो पिगमेंटेशन, ऊपर से जो हमारी स्किन को हील कर सकता था वो था हमारा स्किन का बैरियर, उसे हमने डैमेज कर लिया। तो जो पिगमेंटेशन है उसको ठीक होने में ना 4 गुना टाइम लगेगा, आपको थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये सोचिए, इतनी जल्दी पिगमेंटेशन कैसे ठीक हो सकती है। मेरी पिगमेंटेशन इसीलिए ठीक हुई क्योंकि मैंने अपनी स्किन का बैरियर ना डैमेज नहीं किया था। और कहीं ना कहीं मेरा स्किन का बैरियर ना हेल्दी है। मैं बहुत कम चीज़ें अपने चेहरे पर लगाती हूँ, आपने देखा हुआ है। तो आपने ना अपनी स्किन के बैरियर को हेल्दी करना है, हेल्दी चीज़ें खा करके। अपनी डाइट में प्रोटीन लो, विटामिन सी लो, और कुछ टेस्ट भी अभी मैं बताऊंगी आपको कि विटामिन D3 और B12 के अलावा 1-2 टेस्ट और कराने हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि अगर आपके अंदर इन चीज़ों की कमी है तो भी हो सकता है आपकी पिगमेंटेशन जल्दी ठीक नहीं हो रही है। ठीक है, विटामिन सी रिच फूड्स खाओ, प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड करो, ढेर सारा पानी पियो। पानी को हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, फ्री की चीज़ है, लेकिन पानी अगर आप टाइमली पीते हो, और जितना सारा दिन का इनटेक होता है 3 लीटर्स, हमने सारा दिन में 3 लीटर पानी पीना ही पीना है। मैं अपनी स्किन के बैरियर को अच्छा इसीलिए कर पाई क्योंकि मैंने पानी का इनटेक बढ़ाया। पहले मैं पानी बिल्कुल भी नहीं पीती थी, पानी को इग्नोर करती थी। तो छोटी छोटी चीज़ों का ना आपने इग्नोर नहीं करना है। अगर कोई बता रहा है तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा है, चाहे वो मैं बताऊं या फिर कोई और बताए। आप मेरे पे बिलीव नहीं कर पा रहे हो, कोई किसी और की वीडियो देख रहे हो, आप उसको फॉलो कर रहे हो, एक बार ना ब्रेन के साथ उसे फॉलो करके देखो। ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करो। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैंने एसी चलाया है, हो सकता है आपको आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब करे, तो थोड़ा सा इग्नोर कर लेना। अपनी डाइट में फाइबर, प्रोटीन, ओमेगा 3, विटामिन सी रिच फूड्स, रेड, ग्रीन और येलो कलर के फ्रूट्स,
ज़रूर ऐड करिए, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एक्सरसाइज डेली करिए, भले ही 10 मिनट की एक्सरसाइज करो बट रेगुलर करो। पहले मैं कहती थी 5 दिन कर लो काफ़ी है, लेकिन 5 दिन करने के बाद अगर हम 2 दिन का गैप कर देते हैं ना, तो तीसरे दिन हमें आलस आना शुरू हो जाती है। ये मैं अपना खुद से बता रही हूँ कि ऐसा मेरे साथ हो रहा था कि 5 दिन मैं एक्सरसाइज कर रही थी और 2 दिन का मैं गैप कर रही थी, तो नेक्स्ट डे ना मुझे आलस आने लगी थी और जिसकी वजह से मैं फिर कंसिस्टेंसी नहीं रख पा रही थी। और स्किन के बैरियर को इम्प्रूव करो, अच्छा करो। अगर आपका स्किन का बैरियर हेल्दी है ना, तो जो आपका हीलिंग प्रोसेस है ना वो फास्ट होगा। तो उसके लिए आपने अपनी डाइट में प्रोटीन को जरूर से ऐड करना है, मॉइस्चराइजर अपनी स्किन पर जरूर लगाना है और सनस्क्रीन आपने लगानी है। इससे ना स्किन का बैरियर हेल्दी हो जाता है। ओमेगा 3 आपने जरूर लेना है। ओमेगा 3 आपको नट्स एंड सीड्स से मिल जाएगा। हमारा चेहरा हमारी बॉडी से अलग क्यों दिखता है? बॉडी तो साफ दिखती है लेकिन चेहरे का रंग डार्क लगता है। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि आप सनस्क्रीन वेयर नहीं करते हो, विटामिन B12 की कमी आपके अंदर हो सकती है, D3 की कमी हो सकती है, या फिर आपकी स्किन का बैरियर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से आपकी बॉडी का कलर अलग दिख रहा है और आपकी स्किन का कलर अलग के बारे में हम हमेशा बात करते हैं, विटामिन B12, विटामिन D3, लेकिन 2 टेस्ट को हम हमेशा इग्नोर करते हैं। पहला टेस्ट है CBC और दूसरा है फेरिटीन यानी कि आयरन का टेस्ट। इसे जरूर कराइए। अगर इनकी कमी आपके अंदर है तो भी आपकी बॉडी का कलर और स्किन का कलर अलग नज़र आ सकता है। आपकी पिगमेंटेशन जो ठीक नहीं हो रही है, तो हो सकता है आपके अंदर इन विटामिन्स की डेफिशिएंसी। मैंने अपनी लर्निंग से सीखा है कि कोई भी महंगी चीज़, चाहे वो महंगे सीरम हो, महंगी क्रीम हो या फिर महंगे ट्रीटमेंट हो, आपको ठीक नहीं कर सकते जब तक आप एक कंसिस्टेंसी नहीं रखते हो। जो आप कर रहे हो ना उसे बस करते जाओ। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि 3 चीज़ें कर रहे हो तो 9 चीज़ें आपने कोशिश करनी है करने की। थकना बिल्कुल भी नहीं है, अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा रखना है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है ना, तभी आप आगे तक कर पाओगे। अगर आप आगे तक कर पा रहे हो तभी आप अपनी स्किन को ठीक कर पाओगे। ये मेरा मतलब अपना खुद का एक्सपीरियंस था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, आगे भी करती रहूँगी। वीडियोस पसंद आती है लाइक जरूर करा करो। अगर मेरी वीडियो किसी के काम आ सकती है तो उसे शेयर जरूर कर देना। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। बाय।